क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो जौ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था, सबको पता ही है, 1526 में लड़ा गया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। अगर डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 1946। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। देन उसके बाद है, भारत में वर्तमान में कितने जो है यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक? कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सेवा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकारों का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सबको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 4 धाम यात्रा का भाग नहीं है? बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है, लेकिन वाराणसी नहीं है, पुरी उड़ीसा में है। ठीक है, ये 4 हैं हमारे। 15 है, लोटस टेम्पल, सबको पता ही है, शिमला में तो खैर नहीं है, अच्छा दिल्ली में है। असम का लोक नृत्य बिहू है। उसके बाद हमारा है, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति फिलो प्लस सोफिया से हुई है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। योगात्मक मूल्यांकन मतलब सबमिट कर रहे हो, और जब सबमिट करते हो तो सत्र के अंत में करते हो, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा का पहला स्कूल परिवार को कहा जाता है। नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरी रंगन थे। शिक्षा नीति जो है इसका जो क्या बोलते हैं ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डी आएगा। 24 का जब आप इसका औसत निकालेंगे 24 का, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी। देन उसके बाद इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। उसके बाद 120 का कितना प्रतिशत 90 होगा? तो 75% इसका आंसर हो जाएगा। पहली 10 विषम संख्याओं का औसत है, तो कितना है? 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर हो जाएगा 10। 28 है, हल कीजिए। जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने पे आपको सही उत्तर मिलेगा 37। सही विकल्प का चयन कीजिए। 65 पे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद हमारा 31 है, 31 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 121। 32 में आपका हो जाएगा 1854। देन उसके बाद है, यदि पिछले कल से एक दिन पहले शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन आएगा? तो बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, सबको पता ही है। भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। उसके बाद हमारा 39 है, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, मैं लास्ट ईयर घूमने भी गई थी इधर। केदारनाथ भगवान शिव से रिलेटेड है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो हल्द्वानी में है। द एग्ज़ाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है ये बुक। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर जनरल सरोजनी नायडू थी। कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? सतलुज नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। संतोष ट्रॉफी हमारी फुटबॉल से रिलेटेड है। देन उसके बाद हमारा है, मुंशी प्रेमचंद का उपनाम क्या था? धनपत दास, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 इसका सही आंसर हो जाएगा।